स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद ट्रेवोलॉजी में। दोस्तों, कक्षा 8 प्रश्नावली आपकी कक्षा 8 की 5.2 है और 5.2 का पहला सवाल है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है और आपको बताया गया है और चार्ट आपके सामने है और इस चार्ट को देखकर आपको क्वेश्चन आंसर सब बताने हैं। तो इसका पहला ही एक क्वेश्चन है वो मैं कर देता हूँ आपके सामने। पहला पूछा गया अपने से कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, ठीक है, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। तो बात करें शास्त्रीय संगीत की तो यहाँ देखेंगे शास्त्रीय संगीत 10% है, ठीक है, लोक संगीत 30%, मनोरंजन 40% और उपशास्त्रीय 20%। और इनको टोटल जोड़े तो ये होता है 100%, ठीक है। ये टोटल 100% है पूरा इस चार्ट के अंदर। 10% का मान कितना है 20 के बराबर, तो अपने को 100% युवा निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, तो 20 ऊपर ही ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ 20/10, ठीक है, गुणा 100। अब एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है, कितना बचा 100 × 2 बचा, तो 2 गुणा 100 बराबर कितना हुआ 200 और ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका कन्फर्म आंसर है। नेक्स्ट इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं हम। किस प्रकार का जो संगीत है वो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो चार्ट देखेंगे और बताएंगे कि सबसे ज़्यादा संगीत किस प्रकार का सुना जा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा मनोरंजन का जो संगीत है यानी कि मनोरंजन है वो 40% सुना जा रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मनोरंजन वाला हो गया, ठीक है। यदि कोई कैसेट है ना, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए, है ना, तो प्रत्येक प्रकार की CD मतलब कितनी हो जाएगी। 1000 CD है तो प्रत्येक प्रकार की CD निकालनी है आपको। तो अपन एक एक करके उनको करते हैं। सबसे पहले बात करें शास्त्रीय की, तो शास्त्रीय संगीत 10%। तो क्या करेंगे, टोटल कितने हैं 1000, है ना, और 1000 का आपको 10% निकालना है इस प्रकार से। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब होती है और 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100। तो शास्त्रीय संगीत कितने 1000 जनों में से 100 जने शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, ठीक है। अब वापस करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब बात करेंगे, मैं बात करूँगा उपशास्त्रीय संगीत की, ठीक है, कि उपशास्त्रीय संगीत कितने जने पसंद करते हैं। अपने को पता है कि 1000 तो अपने को टोटल बता रखा है, ठीक है, 1000 तो है ही सही। अब 1000 में से आपको उसका 20% निकालना है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर तो 20 लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, ठीक। अब 100 की 2 जीरो से 1000 की 2 जीरो कट जाएगी। फिर 20 को आप 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 200 आएगा। तो यानी कि शास्त्रीय संगीत कितने जने पसंद करते हैं, वो 200 जने पसंद करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग जो लिखा है, लोग जो जिसका परसेंट है 30%, तो 30% को आप निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर 30 लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे। फिर से 100 की जो 2 ऊपर है वो 1000 की 2 ऊपर से कट जाएगी और 30 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 300 आएगा। तो यानी कि लोक संगीत कितने जने पसंद करते हैं, वो है 300 जने पसंद करते हैं। आपको अलग अलग करके निकालना है सबका। अब नंबर आएगा मनोरंजन का, यानी कि मनोरंजन कितने जने पसंद करते हैं। तो यहाँ कितना पता लगा 40% दिखा रखा। तो क्या करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे 40 और 40 का आपको परसेंट निकालना, 1000 का परसेंट निकालना 40%। 2 जीरो से 2 जीरो गायब होती है। 40 को 10 से गुणा करो कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है, 400 आएगा। 400 जने मनोरंजन पसंद करते हैं 1000 में से। तो ये आपका पूरा सवाल इस प्रकार से होता है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि 360 जो व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, गर्मी और सर्दी में से अपनी मनपसंद ऋतु को चुनने का, इनके मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को एक चार्ट में बताया गया है, ये चार्ट है। तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले ये आपको बताना है सब, यानी कि एक एक करके क्वेश्चन बताना है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि ये ग्रीष्म है ना, एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है और मतों की संख्या इसमें 90, 120 और 150 है। तो इनमें से आपको बताना है। तो एक चीज़ आपको देख के पता चल जाएगी किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी कि सबसे अधिक किसको मिले। तो आपको पता चल गया शीत ऋतु को। क्या लिखेंगे, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ओके। नेक्स्ट दूसरा सवाल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है। यानी कि अगर आप इसको पूरा त्रिज्यखंड इस तरीके से पूरा मानो, इस तरीके से एक गोल पूरा मानो, तो प्रत्येक का आपको कोण बताना है। तो सीधा सा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या करना है,
ग्रीष्म लिखना, ग्रीष्म ऋतु का कितना बनेगा, तो इसमें 90 लिखा है, उसके ऊपर बिंदी लगा देना, यानी कि डिग्री बना देना इधर, ठीक है। फिर 120 का लिखा था, 120 के भी डिग्री लगा देना ऊपर। फिर 150 का लिखा था, इसके ऊपर भी बिंदी बना देना ऊपर, ठीक है। यानी कि ये सब हो गया इनका परसेंट, डिग्री लगा के कोण बन गया। तीसरा है कि तीसरा सवाल, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाना है आपको। अब आपको इस सूचना जो लिखी है उसको पाई चार्ट के हिसाब से बताना है कि कितने क्या है। पाई चार्ट आपको पता होगा, पाई चार्ट किस तरीके से बनता है, इस तरीके से गोल बनता है एक तरीके से, है ना, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। और पाई चार्ट के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा कि पाई चार्ट ना 360 डिग्री का इसके अंदर कोण बनता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम आधा करें, है ना, तो 180 तो ऊपर बनेगा और 180 ऊपर और 180 नीचे। तो 180 180 कितने होते हैं, 360 होते हैं, 18 दूना 36, ठीक है, 360 बन गया। अब आपको 150, 120 और 90 को इसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो ये कोण बन गया एक तरीके से। अब इसको अपन यूं कर लेते हैं ना, यूं, इस तरीके से, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब प्रत्येक खंड को 90 डिग्री मान लो, है ना, ये 90 डिग्री, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इस प्रकार से क्या 4 ही खंड हो गए, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। सूचना को पाई चार्ट में दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक इस प्रकार से गोल घेरा बनाएंगे, यानी कि पाई बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। और आपको पता है कि इस चार्ट में ना इस प्रकार से अगर रेखा खींच दो तो ऊपर 180 डिग्री और नीचे 180 डिग्री का कोण बनता है। और टोटल अगर इसके कोणों की बात करें तो इसके अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इनको 90, 120 और 150, यानी कि ये कोण है एक तरीके से अपने लिए, तो इनको बनाना है। तो 90 डिग्री का कैसे बनेगा, 90 डिग्री का अगर इस तरीके से बात करें, ये केंद्र की बात करें तो यहाँ से ये, तो ये 90 डिग्री का बन गया। और 90 डिग्री को अपन क्या कहेंगे, ग्रीष्म ऋतु कहेंगे, ये लिख देना ग्रीष्म ऋतु। अब बना 120 और 150, तो ये रेखा पूरी की पूरी खींच दूँ तो 180 बन जाएगा, लेकिन मेरे को पूरी की पूरी नहीं खींचनी, क्योंकि मेरे को 185 बनाना है। तो 30 डिग्री कम कर दो, लगभग इस प्रकार से 30 डिग्री कम हो गया, तो ये कम हो गया, तो ये हो गया 150। और ये किसका हुआ, शीत ऋतु का। ये अगर 120 लिख दूंगा यहाँ में, तो ये किसका हो जाएगा, ये वर्षा ऋतु का हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना आपको, ठीक है। ये पाई चार्ट बन गया। तीसरा सवाल पढ़ेंगे कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाना है, और यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों के बारे में बताती है कि कौन सा कलर है ना कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। और यहाँ पर 36 बता रखा है टोटल है, और बाकी के सबके बता रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वही त्रिज्यखंड या यूँ कहूँ कि पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक गोल घेरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से गोल घेरा बना लेंगे, ओके। नेक्स्ट, अब इसको अपन टुकड़ों में बांटेंगे। सबसे पहले टुकड़ों में बांटें, अपने अपने शौक अपने हिसाब से समझने के लिए, है ना। तो मैंने इसको 2 टुकड़ों में इस प्रकार से बांट दिया। तो मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री का, प्रत्येक खंड 90 डिग्री का, तो 90 90 90 90 ऐसे 4 खंड हो गए, तो 36 हो गया। और अपने को इसी प्रकार से बनाना है। तो अगर इस 18 को अगर 180 मानो, है ना, और 9 को आप 90 मानो, 6 को आप 60 मानो और 3 को आप 30 डिग्री मानो, इस तरीके से मानोगे तो आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे आप, वो देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले 18 नीला कलर को बनाता हूँ। तो नीला कलर का मैं पूरा आधा कर रहा हूँ इसको, ठीक है, पूरा आधा। और ये नीचे नीचे वाला 18 है और ये पूरा नीला कलर का है, ठीक है। मैं इसके अंदर संख्या लिख रहा हूँ, आप इसके अंदर नीला लिख लेंगे, इस प्रकार से नीला लिख लेंगे, नीला कलर, ठीक है। मैं केवल संख्या लिख रहा हूँ, 18 ये हो गया। और इस प्रकार से लाइन खींचूँ मैं एक और, तो इस साइड वाला क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। या यूँ कहूँ कि ये 9 हो गया, ठीक है। अब बचा 6 और 3, तो 3 तो थोड़ा सा होगा, इस प्रकार से थोड़ा सा, तो ये हो गया 3, और ये बचा जो 6। इस प्रकार से आपको त्रिज्यखंड बनाना है। चौथा सवाल है इसका कि संलग्न पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। और यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है कि किस विषय में, यानी किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो बता रखा नीचे संकेत कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है और 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने को 105 के लिए पूछा गया है, तो अपन सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे, 105 ही लिखेंगे, ठीक है, 105 लिखेंगे। और अपने को क्या बता रखा है कि जो कोण है ना, वो केंद्रीय कोण, वो अपने को 540
360 से 540 का निकाल, 360 बता रखा है और कोण है वो 360 डिग्री है, ठीक है। और 540 अपने को बता रखा है। 0 से 0 काट देंगे और अब मैं डायरेक्ट सीधे से 18 से काट रहा हूँ। आप चाहो तो इसे छोटी छोटी संख्या से नहीं, 2 से 3 से भी काट सकते हो। तो मैं 18 से काटूंगा तो 18 दूनी 36 2 बार कटेगा और 18 तिया 54 3 बार कटेगा। अब 105 को 2 से गुणा करो, कितना आता है 5 दूनी, 2 को करोगे तो 5 दूनी 10 और 0 को करो तो 0 ही आता है और फिर 2 एकम 2 210 और नीचे आएगा 3। तो 210 के अंदर 3 का भाग लगाना है तो 3 7 21 कितना आया 70 आया, 70 आ गया। अब आपको विषय बतानी है कौन सी विषय है, तो 70 को देखकर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कौन सी सब्जेक्ट है, 70 वाली हिंदी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे हिंदी, इसका आंसर आएगा, ठीक है, हिंदी इसका आंसर आएगा। ओके, दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो गणित कहाँ है, यहाँ पे, और हिंदी यहाँ पर। इसका अलग अलग अपने को निकालना है कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो निकालते हैं हम अलग अलग। गणित के लिए हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 90 और नीचे लिखेंगे 360। वहाँ हमने 540 लिखा था और गुणे में 360 लिखा था क्योंकि अपने को कोण निकालना था, है ना। और यहाँ पर कोण नहीं निकाल के अपने को नंबर निकाले, तो नंबर निकालने के लिए हम कोण को नीचे रखेंगे और नंबर से गुणा कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 9 को सीधों में 36 से काट देता हूँ, 9 एकम 9 है ना, और 9 चौक 36। तो यहाँ कितना 540 में आपको 4 का भाग लगाना एक तरीके से। 4 एकम 4 एक बार गया और यहाँ 1 बच गया और 4 3 12 और 2 बच गया और 4 पंजे 20, क्या आया 135 आया, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर 135 आया इसका। अब हम दूसरा करते हैं कि हिंदी के लिए कितना आया। हिंदी के लिए अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हिंदी के लिए अपने यहाँ निकाला था 105 आया। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हिंदी का नंबर ऊपर लिखेंगे 70 और नीचे लिखेंगे 360 और काट लेंगे आप 540 से। 1 0 से 1 0 ऊपर की भेज काट देते हैं अपन, ऊपर की काट दी मैंने, ठीक है। 18 से काटेंगे, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, तो ऊपर बचा 30 और इधर बचा था 30 को 7 से गुणा करो, कितना आता है 7 तिया 21, 210 और 2 से गुणा करो तो 2 एकम 2 और 0 हो जाएगा ही नहीं और 2 पंजे 10, 105 आया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, 135 तो अपना पहले था, है ना, और 105 अब भी आया तो 5 में से 5 आता है 0, 3 का 3 और 1 का 0, तो कितना आया 30 आया। तो असल में जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है 30 आएगा आंसर। सवाल पढ़ेंगे आप, जांच कीजिए कि क्या समाज विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या। केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान देना है आपको, ये जो कोण लिखे हैं उनको ही आपको देख लेना है। तो क्या करेंगे हम कि इनके जो कोणों का योग है इनको जोड़ लेंगे और देखेंगे किसका ज़्यादा है। अब गणित और सामाजिक विज्ञान किधर है, ये दोनों है, और हिंदी और विज्ञान कहाँ है, ये दोनों है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 70 और 80 को जोड़ो, है ना, कितना आता है 70 और 80 को जोड़ोगे तो लगभग ये आएगा 150, ठीक है। 70 और 125 को जोड़ा तो 150 है। फिर 90 और 65 को जोड़ो, तो 90 और 65 को मैंने जोड़ा तो 5 का 5 और 9 और 6 कितना होता है, ये होता है 15। तो आपको पता है 155 आया, इसका 150 आया, तो 5 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, तो सामाजिक विज्ञान का जो ये प्रतिशत है वो ज़्यादा है इनका, मतलब सामाजिक विज्ञान और गणित का प्रतिशत ज़्यादा है। तो आपको सीधा से लिखना है कि हाँ यस, है ना, यस, हाँ इनका परसेंट ज़्यादा है, ये चीज़ यहाँ पर कर लेनी है। 5वां सवाल है आपका, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में आपको बताना है। पाई चार्ट आपको अच्छे से आता है। सबसे पहले हम एक गोल घेरा बनाएंगे और पाई चार्ट बना लेंगे। पाई चार्ट में आपको पता है कि इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर क्या लिखी, विद्यार्थियों की संख्या लिखी है। तो अपने अगर अपन इनसे में कोण निकाल लेना तो अपना काम इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका कोण निकाल लेता हूँ। कोण कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर लिखेंगे 40, है ना, 40 का निकालना अपने को हिंदी का। नीचे लिखेंगे 72 क्योंकि ये टोटल 72 है और गुणा करेंगे 360 से क्योंकि 360 डिग्री का कोण बनता है। अब मैं काटता हूँ इसको, 12 से काट रहा हूँ, ये 12 से कटेगा 6 बार और ये कटेगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 से, फिर 6 से कटेगा 5 बार, है ना, 6 पंजे 30। अब ये 40 को 5 से गुणा कर लो। अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ जो संख्या रखेंगे ना
उसको फिर 5 से ही गुणा करना है, क्योंकि यहाँ मैंने काट के सेट कर लिया है इनको। तो अब आपको इस प्रकार से करना है कि जो भी संख्या आएगी उसको 5 से ही गुणा करना है। क्या करेंगे, अब 40 को 5 से गुणा करा तो कितना है, 200 बना, तो ये 200। फिर 12 को 5 से करो कितना है, ये 60 बना। फिर 9 को 5 से करा कितना है, 45 आया। 7 को 5 से करो कितना है, 35 आया। 4 को 5 से करो तो कितना है, 20 आया। ये आपके कोण बन चुके हैं। अब मैं इसको गोल घेरे के अंदर इनको बना लूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, 200 डिग्री, आपको पता है ये वाली लाइन तो 180 डिग्री की होती है, तो इससे ज़्यादा बनेगी वो। तो ये वाली लाइन पूरी बन के थोड़ा सा इधर ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट बनाऊंगा, तो यहाँ बीच में इसका सेंटर है और ये इस प्रकार से बन के ऐसे बनेगा। ये हो गया। ये क्या है, ये हिंदी का है, ठीक है, हिंदी का है। मैं इसमें 40 लिख रहा हूँ, हिंदी का है। अब लिखेंगे, आप लिखेंगे अंग्रेजी का। अंग्रेजी का कितना बना, 60 बना। तो आपको पता है 60 डिग्री इतना बनता है, और ये है 12 लिख रहा हूँ, मतलब ये है अंग्रेजी का। फिर 9 माने 45, और 45 डिग्री कितना बनता है, छोटा सा बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है। तो 45 का भी 60 से कम बनेगा, यानी कि इतना सा बनेगा। और ये है अपने मराठी का, इसमें मैं 9 लिख रहा हूँ। फिर तमिल का कैसे बनेगा, 35 है तो 35 का थोड़ा सा कोण बनता है, इत्तू सा, और फिर इतना सा, या यूँ समझ लो इत्तू सा बनता है। ऐसे बना लो। ये है 7 और ये है 4। इस प्रकार से को बना लेना, और 12 आपको इनके नाम लिख लेना है। इस प्रकार से आपको इसको कर लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैं इसको और अच्छे से बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी सरल तरीके से पढ़ाने वाले अंदाज में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।